हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं 2026 वाली, और टेस्ट नंबर आज हम यहाँ पर चौथे की बात करें जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा, एक नया अपडेट आप लोगों को आ ही गया है, कल रात में कैलेंडर आ चुका है कि 26 अप्रैल को अब आप सभी का एग्जाम है, 26 अप्रैल 2026 को। तो अब आपके माइंड में होगा सर टेस्ट सीरीज लगातार ऐसे ही चलेगी या फिर इसमें कुछ बदलाव होने वाला है। तो ऑफकोर्स इसमें बदलाव होगा और इसके लिए आपको एक स्पेसिफिक वीडियो हमारी आएगी, हम इसको वीडियो को शूट करेंगे, उस पर बात करेंगे कि अब हम 26 अप्रैल की स्ट्रेटजी कैसे पढ़ने वाले हैं, कैसे कवर करने वाले हैं और किन किन किताबों को हम कवर करेंगे। तो इन सभी टॉपिक के लिए एक नई वीडियो आएगी, फ्रेश वीडियो, जिस पर हम सिर्फ स्ट्रेटजी के बारे में ही सिर्फ बात करेंगे। तो उस पर आप लोग जरूर देख ध्यान रखना और उसको देख जरूर लेना। बाकी स्ट्रेटजीज की बात करेंगे, आज का हमारा इसमें 51 नंबर का क्वेश्चन है, चलिए उस पर हम जो है बात कर लेते हैं। हमारा 51 नंबर का क्वेश्चन की बात करेंगे। मध्य प्रदेश में सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की जो अध्यक्षता है वो है कौन करेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में सरपंच और उप सरपंच जो होते हैं अगर उनकी अनुपस्थिति है ना, absent है वो, तो ग्राम सभा की अगर बैठक होनी है उसकी अध्यक्षता जो है कौन करेगा। आपका ऑप्शन रहेगा इस प्रयोजन के लिए ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित जो सदस्य होंगे उन्हीं के द्वारा निर्वाचित संबंधित ग्राम पंचायत का कोई पंच जो है उस बैठक की अध्यक्षता कर देता है। तो आपको याद रखना है, उपस्थित सदस्यों के द्वारा निर्वाचित संबंधित ग्राम पंचायत के पंच को यहाँ पर जो है नियुक्त कर दिया जाता है। भाई तुम बैठक की अध्यक्षता जो है कर लो। नेक्स्ट बात करेंगे, मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 1993 में कुल कितनी धाराएं एवं अध्याय हैं। तो कुल कितनी धाराएं और अध्याय हैं, तो आप कहेंगे कुल धाराओं की बात की जाए तो 132 धाराएं हैं। कितना? 132 धाराएं हैं। अध्याय की बात की जाए तो 15 अध्याय हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, पंचायती राज अधिनियम मध्य प्रदेश के लिए कुछ फैक्ट हैं, जैसे मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत कब किया गया था। कभी आ जाए प्रस्तुत कब किया गया, तो आप कहेंगे 29 दिसंबर 1993 को प्रस्तुत किया गया। कभी ऑप्शन में आ जाए कि पारित कब किया गया, फिर पारित की बात किया है तो 30 दिसंबर दूसरे दिन ही 1993 को पारित कर दिया गया। लागू कब किया गया, तो लागू का ऑप्शन में बात आ जाए तो 25 जनवरी 1994 को जो है आपका लागू कर दिया गया। अधिनियम में 132 धाराएं एवं 15 जो है आपके अध्याय हैं। चलिए बात करेंगे, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। 1 नवंबर 1956 को की गई थी, ध्यान रखिएगा। चलिए, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष की बात की जा रही है, तो श्री डीबी रेंगे थे। क्या थे? श्री डीबी रेंगे जो है आपके अध्यक्ष थे। लेकिन परीक्षा पहली बार 1958 में एचसी सेठ के कार्यकाल के दौरान जो है आपकी क्या की गई थी, जो है आयोजित करवाई गई थी। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष जो है कौन है। अब वर्तमान अध्यक्ष की बात की जा रही है तो ऑप्शन रहेगा राजेश लाल मेहरा है। राजेश लाल मेहरा जो हैं आपके वर्तमान अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, मध्य प्रदेश राजनीति आयोग की स्थापना कब हुई। तो मध्य प्रदेश में राजनीति आयोग की स्थापना की बात की जा रही है, कब की गई है, तो 24 अक्टूबर 1972 को राजनीति आयोग की स्थापना की गई है। अच्छा, एक चीज याद रखना है, इसकी स्थापना राजनीति आयोग की 24 अक्टूबर 1972 को तो की गई है, लेकिन 21 सितंबर 2007 को इसका नाम बदल दिया गया है और इसका नाम बदलकर राज्य योजना आयोग कर दिया गया था। राज्य योजना आयोग जो है कर दिया गया था। अब एक चीज फिर याद रखो, पुनः 10 फरवरी 2020 को इसको फिर से नाम बदल दिया गया और मध्य प्रदेश राजनीति एवं योजना आयोग कर दिया गया है। योजना आयोग जो है कर दिया गया है। तो ऑप्शन में क्या याद रखना है, राजनीति आयोग की स्थापना 24 अक्टूबर 1972 को की गई, लेकिन पहली बार नाम परिवर्तन 21 सितंबर 2007 को राज्य योजना आयोग किया गया है और पुनः 10 फरवरी 2020 को मध्य प्रदेश राजनीति एवं योजना आयोग जो है कर दिया गया है। फिर से याद रखो, 28 अगस्त 2023 को पुनः नाम बदला गया और अब नाम कर दिया गया है मध्य प्रदेश राजनीति आयोग। क्या कर दिया गया है? मध्य प्रदेश राजनीति आयोग जो है नाम कर दिया गया है। तो एक ही चीज के इतने फैक्ट हैं याद करने के लिए, ठीक है। अब याद अच्छे से कर लेना।
चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्य महिला आयोग का कार्यकाल मध्य प्रदेश में 3 वर्ष का होता है। एक अध्यक्ष होते हैं, एक कौन होते हैं? अध्यक्ष होते हैं और सदस्य होते हैं। कौन होते हैं? अध्यक्ष एवं सदस्य होते हैं और 6 इसमें सदस्य होते हैं जो पिछड़ी जाति, आपके अनुसूचित जाति, जनजाति से एक-एक सदस्य जो है चुने जाते हैं। तो आपकी 1 अध्यक्ष, 2 सचिव, 6 सदस्य अलग इसमें। लेकिन कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का इनका कार्यकाल जो है होता है। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की स्थापना कब की गई? अब राज्य महिला आयोग की स्थापना की बात की जा रही है तो 23 मार्च 1998 को की गई थी। बी ऑप्शन सही है, 23 मार्च 1998 को। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, मध्य प्रदेश में राज्य नीति आयोग के प्रथम अच्छा पहले एक अपडेट सुनो। अपडेट सुनो, ये है फिर भूल जाऊंगा मैं, इसलिए अपडेट ये है कि MGICS की तो हम टेस्ट सीरीज को लगा ही रहे हैं। अब बहुत जल्दी हमारी आकार की टेस्ट सीरीज लगने वाली है, बहुत जल्दी हमारी सत्यमेव जयते की SGM की टेस्ट सीरीज लगने वाली है और दृष्टि IS की टेस्ट सीरीज लगने वाली है। अब आप कहोगे सर ये टेस्ट सीरीज मिलेंगी कहाँ पर? तो देखो, PDF सभी की आपको सिर्फ एक ही जगह मिलेगी, हमारे ऐप पर, जिसका नाम है UPSC नट। उसको डाउनलोड कर लो, PDF को ऐप डाउनलोड करके फ्री हो जाओ। देखो जैसी जैसी आती जाती है वैसी वैसी हमारे ऐप पे अपडेट हो जाएंगे, तो आप उसको ले लो। दूसरी बात, वीडियो भी वहां पर आपको मिल जाती है, तो वीडियो भी देख सकते हो, PDF डाउनलोड भी कर सकते हो। ऑनलाइन माध्यम से टेस्ट लगानी है तो आप वो भी लगा सकते हो ऐप पर। क्वेश्चन में भी लौटेंगे, मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? आप कहेंगे श्री दयाराम नाग है। ठीक है। और अच्छा, अब बात की जा रही है कि मध्य प्रदेश में जो राजनीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष तो दयाराम नाग है, लेकिन इसकी स्थापना कब की गई थी? तो आप कहोगे 24 अक्टूबर 1972 को। कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1972 को की गई थी। मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो मध्य प्रदेश में राज्य मानवाधिकार की स्थापना 13 सितंबर 1995 को की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय आपका भोपाल में है। दूसरी बात, इसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। तो इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और इसमें 2 जो हैं आपके सदस्य होते हैं। और अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो अपनी सेवा से निवृत्त हो चुका होता है। मध्य प्रदेश में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का है? तो मध्य प्रदेश में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्यकाल की बात की जा रही है, ऑप्शन कहेंगे 3 वर्ष का होता है। कितने? 3 वर्ष का होता है। मध्य प्रदेश में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की बात की जाए तो 13 मार्च 1993 को की गई थी और 1995 में वैधानिक दर्जा इसको जो है दिया गया था। इसमें एक अध्यक्ष, 2 सदस्य और निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के सदस्य इसमें होते हैं। चलिए बात की जाए यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग की स्थापना कब की गई? तो मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग की स्थापना 22 अगस्त 2005 को की गई थी। 22 अगस्त 2005 को राज्य सूचना आयोग की स्थापना की गई थी, ध्यान रखिएगा। बात करेंगे मध्य प्रदेश में राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना कब की गई? तो अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की बात की जा रही है मध्य प्रदेश में 29 जून 1995 को की गई। 29 जून 1995 को। और इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो कार्यकाल याद रखो 3 वर्ष का इसमें जो है कार्यकाल होता है। मध्य प्रदेश में राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष श्रीमती हेमवंत पोर्ते थी। ठीक है। बात की जाए जनजाति ब्लॉक की संख्या कितनी है मध्य प्रदेश में? तो जनजाति ब्लॉक की संख्या मध्य प्रदेश में 313 है। अच्छा, कभी आ जाए कि आदिवासी ब्लॉक कितने हैं, ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है ना कि आदिवासी ब्लॉक की संख्या कितनी है, तब आप कहोगे 89 है। और ये आंकड़ा याद कर लो, जनजाति ब्लॉक 313 है, अब आदिवासी ब्लॉक उसमें से 89 है। मध्य प्रदेश में पैसा अधिनियम कब लागू हुआ? तो पैसा अधिनियम मध्य प्रदेश में 15 नवंबर 2022 को 15 नवंबर 2022 को आपका पैसा अधिनियम जो है लागू हुआ था। और इसी दिन 15 नवंबर को क्या मनाया जाता है? जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। जनजातीय गौरव दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मध्य प्रदेश के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो मध्य प्रदेश के प्रथम निर्वाचन आयुक्त की बात की जा रही है, कौन थे? श्री NB लोहानी थे। कौन थे? NB लोहानी मध्य प्रदेश के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। एक चीज याद रखना है, निर्वाचन आयोग स्थापना मध्य प्रदेश कब की गई थी? तो स्थापना कहोगे 15 फरवरी 1994 को की गई थी। और इसने जो है अधिसूचना जो है जारी 1 फरवरी 1994 को कर दी थी।
और इसके राज्यपाल कौन करता है? नियुक्ति करता है। राज्यपाल क्या करता है? इसकी नियुक्ति करता है। एक चीज यही याद पान रखना है, प्रथम आयुक्त तो एन बी लोहानी थे, वर्तमान में कौन है? मनोज कुमार श्रीवास्तव। मनोज कुमार श्रीवास्तव जी हैं। श्रीवास्तव जी हैं। एक चीज और रखना है, कार्यकाल कितना रहता है? यह तो 6 वर्ष का रहता है, या 66 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक इनका कार्यकाल जो है रहता है। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग की स्थापना कब हुई? तो राज्य खाद्य आयोग की स्थापना मध्य प्रदेश में बात की जा रही है 21 जुलाई 2017 को की गई थी। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आप कहेंगे बी के मल्होत्रा है। लिख देता हूं, बी के मल्होत्रा आपके इसके कौन है? वर्तमान अध्यक्ष हैं राज्य खाद्य आयोग के। बात की जाए राज्य सत्कर्ता आयोग की विधिवत रूप से कब स्थापना की गई? विधिवत रूप से पूछ रहा है कब राज्य सत्कर्ता आयोग की स्थापना की गई? आप कहेंगे मार्च 1964 में, 1964 में। और कौन सा महीना आ रहा? मार्च है। मार्च 1964 में विधिवत स्थापना की गई। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का मध्य प्रदेश में हेडक्वार्टर पूछ रहा है कहाँ है? तो आपको बताया था भोपाल में। चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश राज्य की सही अर्थों में पहली पंचवर्षीय योजना जिसे संपूर्ण राज्य के लिए एकीकृत रूप में बनाया गया का कार्यकाल क्या है? तो सही अर्थों में पहली पंचवर्षीय योजना संपूर्ण राज्य के लिए इंटीग्रेटेड रूप से कार्यकाल जो है कितना था इसका? आप कहेंगे 1956 से 1961 था। सॉरी, 1961 से 1966 था। सी ऑप्शन करेक्ट है। सॉरी, दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात की जा रही थी, है ना? तो इसमें आपका जो कार्यकाल है सही अर्थों में पहली पंचवर्षीय योजना का संपूर्ण राज्य के लिए जो बनाई गई थी उसका 1961 से 1966 था। अब देखो, लेकिन आप कहोगे सर ये तो भारत की तीसरी थी। तो भारत की तो तीसरी थी, लेकिन राज्य की पहली पंचवर्षीय योजना के रूप में इसको माना जाता है। डाउट नहीं करना है ना? ये एक सही क्वेश्चन है, थोड़ा देख लेना, नहीं तो आप कमेंट करने लगते हो सर गलत पढ़ा दिया। देख लेना, है ना? वैसे तीसरी वाली है, लेकिन सही अर्थों में मध्य प्रदेश के लिए पहली है। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो आपका ऑप्शन रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो वही कहाँ पर है? क्योंकि भोपाल में है। कहाँ पर है? भोपाल में। तो ऑप्शन में भोपाल कहीं है ही नहीं। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो आप कहेंगे 2007 में की गई थी। किसके लिए की गई थी? लोक सेवा प्रबंधन विभाग के अधीन कार्यरत है और संस्थान जो है मध्य प्रदेश सरकार का अकेडमिक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। 2014 में इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान कर दिया गया। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी निम्न में से किस शहर में? तो राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की बात की जा रही है भोपाल शहर में है। भोपाल शहर में है। और ध्यान रखना है राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल में है। उस सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत 1993 में इसको स्थापित किया गया था। तो 1993 में स्थापित किया गया है, लेकिन 1860 के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर और ग्वालियर खंडपीठों को किस वर्ष स्थायी बनाया गया था? तो कौन सी साल स्थायी बनाया गया? 1968 में। प्रॉपर डेट याद करना हो तो 28 नवंबर 1968 को इंदौर इंदौर एवं ग्वालियर की जो है 2 स्थायी खंडपीठों को स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश में हाल ही में एक और नई खंडपीठ की स्थापना होने वाली है। कहाँ पर है? भोपाल में अब बन सकती है। कहाँ पर बन सकती है? भोपाल में बन सकती है। जबलपुर हेडक्वार्टर, उसके बाद इंदौर ग्वालियर आपकी शाखाएं, और भोपाल भी अब जो है जल्द ही बन सकती है, सुनने में आएगा। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन दी जाती है। किससे दी जाती है? तो भारत की संचित निधि से। याद रखना है, पेंशन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राज्य की संचित निधि से नहीं दिया जाएगा, वेतन दिया जाता है। लेकिन याद रखना है, अगर पेंशन की बात करें तो भारत की संचित निधि से दी जाती है। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्य सचिव की नियुक्ति, चीफ सेक्रेटरी की बात की जा रही है मध्य प्रदेश के होंगे, कौन नियुक्ति करता है? मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। और जो मुख्य सचिव होता है वो राज्य का प्रथम नागरिक सेवक के रूप में कार्य करता है। वर्तमान में 35वें मुख्य सचिव कौन है? तो अनुराग जैन है। कौन है? अनुराग जैन जी हैं, जो 35वें नंबर के मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत है। बात की जाए निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी का द्विमासिक ऑनलाइन प्रकाशन है जिसका उद्देश्य जनता को न्यायिक विकास और विधिक विमर्श की जानकारी प्रदान करता है? तो आप कहेंगे ई ज्योति जर्नल के बारे में बात यहाँ पर की जा रही है। ई ज्योति जर्नल, सॉरी, ई जर्नल देखा तो ई ज्योति जर्नल के बारे में बात की जा रही है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है सही है। यह मध्य प्रदेश में राज्य न्यायिक अकादमी का एक द्विमासिक ऑनलाइन प्रकाशन करता है जो जनता के लिए सुलभ है।
और इसमें न्यायिक विकास एवं विधिक परामर्श की जानकारी प्रदान जो है की जाती है। डी ऑप्शन करेक्ट है, ई ज्योति जनरल। हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस पुस्तक मध्य प्रदेश के किस राज्यपाल के द्वारा लिखित है? तो हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस जो पुस्तक है मध्य प्रदेश की किस राज्यपाल ने लिखी है? पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इन्होंने अपने जीवन में पट्टाभी सीतारमैया ने 14 पुस्तकों की लिखी थी और संविधान सभा के सदस्य भी रहे थे। मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करेगा भाई? राज्यपाल करेगा, है ना, राज्यपाल जो है करेगा, ध्यान रखिएगा। बात करेंगे हम भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची प्रविष्टि का संबंध विधानमंडल के निर्वाचन से है? तो आप कहेंगे किस सूची और प्रविष्टि का संबंध विधानमंडल के निर्वाचन से है? ऑप्शन रहेगा आपका, एक तो आपका सूची 1 प्रविष्टि 72 और सूची 2 प्रविष्टि 37। इन दोनों ही सूचियों का संबंध विधानमंडल के निर्वाचन से जो है संबंधित है। तो ए और सी दोनों ऑप्शन करेक्ट थे। सुंदरलाल पटवा राष्ट्रीय नगद प्रबंधन संस्थान का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? सुंदरलाल पटवा राष्ट्रीय नगर प्रबंधन संस्थान का जो निर्माण है आपके भोपाल में किया जा रहा है। कहाँ पर? भोपाल में किया जा रहा है। इसकी लागत 45 करोड़ रुपए जो है बताई जा रही है। नेक्स्ट बात करेंगे मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के अंतर्गत आधार पर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? तो बात करेंगे धारा 8 ग्राम के लिए ग्राम पंचायत, खंड के लिए जनपद पंचायत और जिले के लिए जिला पंचायत का गठन किया जाएगा। तो ग्राम के लिए क्या होगा? ग्राम पंचायत, खंड के लिए जनपद पंचायत और जिले के लिए जिला पंचायत का जो है गठन किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अब एक चीज देखना है, मध्य प्रदेश में पंचायत राज जो ग्राम स्वराज जो अधिनियम 1993 है तब स्वीकृति मिली थी। स्वीकृति की बात किया तो 24 जनवरी 1994 को स्वीकृति मिली थी। इसने कार्य कब से प्रारंभ कर दिया? तो कार्य कभी आ जाए तो इसने 25 जनवरी 1994 से कार्य प्रारंभ कर दिया। बात की जाए कि पंचायतों का गठन किस धारा में आता है, ये क्वेश्चन आ जाता है कि पंचायतों का गठन किस धारा में आता है, तो आप कह दो कि धारा नंबर 8 में आता है। इसमें आता है धारा 8 में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ई दक्ष का प्रारंभ मध्य प्रदेश के किस वर्ष हुआ था? तो ई दक्ष नाम से प्रारंभ है, कब हुआ था? तो 2014 में। 2014 में ई दक्ष का प्रारंभ किया गया था। किस लिए? तो भारत सरकार एवं राज्य सरकारों ने दोनों ने मिलकर वर्तमान में जो संचालित होने वाली ई गवर्नेंस और सूचना टेक्नोलॉजी है उस परियोजना के विभिन्न विभागों में शासकीय अधिकारियों को संवेदनशील बनाने के लिए ई दक्ष का प्रारंभ जो है किया हुआ था। निम्नलिखित राज्यपालों में से मध्य प्रदेश के कौन से राज्यपाल पंचायती राज पर गठित अशोक मेहता समिति के सदस्य भी रहे हैं? अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था? सबसे पहले तो ये याद होना चाहिए 1977-78 में गठन किया गया था। इसने अपनी सुझाव क्या दी थी? 2 मॉडल पे लिए इसको जाना जाता है, दुई मॉडल के लिए। दूसरी बात अब पूछ रहा है कि ऑप्शन इसका कौन से राज्यपाल? तो आप कहेंगे यहाँ पर कुंवर महमूद अली खान। कौन है? कुंवर महमूद अली खान। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, तो ये राज्यपाल कौन है? कहाँ के? मध्य प्रदेश के, है ना, मध्य प्रदेश के। अच्छा, मोहम्मद शफी कुरैशी कहाँ के राज्यपाल रह चुके हैं? ये बिहार के रह चुके हैं, बिहार के रह चुके हैं। एम के चांडी की बात किया तो पांडुचेरी के रह चुके हैं, गुजरात की भी रह चुके हैं, है ना। सीएम पुनाचा की बात किया तो संविधान सभा के सदस्य थे ये, और कर्नाटक के ये मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, सीएम भी रह चुके हैं। ठीक है, चलिए खैर नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। संविधान सभा के किस देश के संविधान का अनुसरण करते हुए राज्यपाल को नियुक्ति के लिए जाने वाली पद्धति को अपनाया? सीधी सी बात ये कही जा रही है कि संविधान ने किस देश से ग्रहण किया है कि राज्यपाल की नियुक्ति की पद्धति को अपनाया है? तो ऑप्शन रहेंगे कनाडा से अपनाया है। सिंपल सा क्वेश्चन है। और आर्टिकल किस में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है? 153 में की जाती है ना, 153 में की जाती है। और 155 में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। 153 में प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के 1 या 2 सदनों का समय समय पर सत्र को आहूत करते हैं, मतलब कि बुलाते हैं। यह राज्यपाल की किस प्रकार की शक्ति के अंतर्गत आता है? तो ये विधायी शक्ति होती है। राज्यपाल और राष्ट्रपति की भी अलग अलग शक्तियां होती हैं, शायद आपने पढ़ा होगा, विधायी शक्ति, कार्यपालक शक्ति, विवेकाधीन शक्ति, न्यायिक शक्ति। तो इसी के अंतर्गत जो सत्र को आहूत करता है, ये सत्र को सत्रावसान करता है, वो विधायी शक्ति के अंतर्गत जो है आता है। बात की जाए राज्यपाल के संवैधानिक पद की एक विशेष गरिमा होती है। बिल्कुल बात ठीक है, जैसे आपकी गरिमा है। राज्य सरकार की मार्गदर्शक तथा हमारे संघीय ढांचे की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य जो है राज्यपाल अपना निरंतर योगदान देते हैं। बात ठीक है। राज्य की जनता राज्यपालों को आदर्श और मूल्यों के कस्टोडियन के रूप में देखती है, ये भी बात ठीक है। राज्यपाल के संदर्भ में किसके द्वारा ये दिया गया कथन है? बात जो लिखी है बस वो पढ़ने में और कहने में अच्छी लगती है, पर ऐसा होता नहीं है ना।
ऐसा होता नहीं है। जब सरकारें बदलती हैं एक राज्य में और आपकी केंद्र में, तो चीजें बहुत परिवर्तन हो जाती हैं। ठीक है, खैर ये बात जो कथन है किसके द्वारा कहा गया, रामनाथ कोविंद के द्वारा कहा गया था, है ना। रामनाथ कोविंद ने ये बात जो है राज्यपाल के सम्मानित पद की गरिमा के लिए बात जो है इतनी बड़ी बात उन्होंने कही थी। निम्नलिखित मुख्यमंत्री में से कौन प्रसिद्ध लाल किला मुकदमा लड़ने वाले वकीलों में एक है। तो लाल किला के मुकदमा लड़ने वाले वकीलों में से कौन है, आप कहेंगे कैलाश नाथ काटजू है। क्या है, कैलाश नाथ काटजू है, ध्यान रखिएगा। लाल किला में जब आईएनए का मुकदमा फौजियों पर चलाता है ना, एक नारा है, लाल किले को फोड़ दो, कैदियों को छोड़ दो, ऐसा कुछ था, मुझे याद एकदम नहीं आ रहा है, ऐसे ही कुछ है। राज्य की कार्यपालिका में शामिल है। राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है, राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है, मंत्रिपरिषद और राज्य का महाधिवक्ता। सी ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट है। भाग 6 में राज्यों के संविधान के बारे में बात की गई है। बात यह है, निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों को उनके सही क्रम के विस्तार में बताइए। तो सही क्रम इनका क्या है, सही क्रम देखते हैं। सबसे पहले गोविंद नारायण सिंह आएंगे। गोविंद नारायण सिंह का कार्यकाल क्या है, अब देखो कार्यकाल लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान रखो। 30/7/1967 से लेकर 12/3/1969 तक इनका जो है कार्यकाल रहा है। उसके बाद आते हैं राजा नरेश चंद्र सिंह। राजा नरेश चंद्र सिंह आते हैं। इनके कार्यकाल की बात की है तो 13/3/69 से लेकर इनका टाइम पीरियड जो है 25/3/1969 तक रहा है। फिर आते हैं श्यामा चरण शुक्ला, और श्यामा चरण शुक्ला के टाइम पीरियड की बात किया तो 26/3/1969 से लेके इनका रहा है 28/1/1972 तक। और चौथे नंबर पर प्रकाश चंद्र शेट्टी, इनका कार्यकाल 19/1/1972 से लेकर 22/3/1972 तक है। ए ऑप्शन करेक्ट है। पहले नंबर पर गोविंद, फिर दूसरे नंबर पर नरेश चंद, तीसरे नंबर पर श्यामाचरण और चौथे नंबर पर प्रकाश चंद्र सेठी। चल, निम्नलिखित जानकारी किस मुख्यमंत्री के संदर्भ में है। मध्य प्रदेश के तीसरे ऐसे मुख्यमंत्री जिनका नाम राज्य के बाहर हुआ, राज्य जन्म जो है राज्य के बाहर हुआ। मध्य प्रदेश के तीसरे ऐसे मुख्यमंत्री जिनका जन्म राज्य के बाहर हुआ। एक बात है, ये किसकी बात की जा रही है, तो ये बाबूलाल गौर के बारे में कहा गया, ये तो ठीक है। गोवा मुक्ति आंदोलन भाग लिया, ये भी बाबूलाल गौर ही हैं। भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक, अरे भाई बी ऑप्शन ठीक है। तीनों ऑप्शन जो है बाबूलाल गौर के बारे में जो है बताया गया है। और इनके उपनाम जो है, इनका उपनाम क्या है, बुलडोजर। क्या है, बुलडोजर। अब आज के बुलडोजर की बात नहीं कर रहे हैं, है ना, समझ गए होगे, उत्तर प्रदेश के, है ना, बुलडोजर उनकी बात नहीं कर रही है, बाबूलाल गौर की बात की जा रही है। 2004-5 की कहानी है, तब इनको बुलडोजर के नाम से जाना जाता था। और इनका जन्म उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में हुआ था। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश, जन्म इनका कहाँ हुआ था, यूपी के प्रतापगढ़ प्रतापगढ़ जिले में इनका जो है जन्म हुआ था। मध्य प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री थे जिनका जन्म मध्य प्रदेश के बाहर प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। गोवा मुक्ति आंदोलन में भाग लिया। भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक थे। उपनाम इनका बुलडोजर था। क्या था, बुलडोजर, ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, मध्य प्रदेश की कौन सी विधानसभा में सर्वाधिक नेता प्रतिपक्ष की संख्या रही है। तो ऐसी कौन सी नंबर की विधानसभा रही है जिसमें विपक्ष की संख्या सबसे ज्यादा रही है। ऑप्शन रहेगा आपकी चौथी विधानसभा रही है। कौन सी चौथी विधानसभा रही है, 1967 से लेके 1972 का टाइम पीरियड रहा है। ठीक है, नेता प्रतिपक्ष में 4 व्यक्ति रहे हैं, वीरेंद्र कुमार सकलेचा और श्यामाचरण शुक्ला, द्वारका प्रसाद मिश्रा, वसंत सदाशिव प्रधान। नेक्स्ट आता है मध्य प्रदेश विधानसभा की एकमात्र अध्यक्ष जिनका जन्म भारत से बाहर हुआ। भाई मध्य प्रदेश विधानसभा के एकमात्र अध्यक्ष जिनका जन्म भारत से बाहर हो गया, अभी तक तो चलो ठीक था, राज्य से बाहर था, भारत से बाहर हो गया, ईश्वर दास रोहिणी। कौन है, ईश्वर दास जो है रोहिणी है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, पाकिस्तान। अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच है, पाकिस्तान, कराची के पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। चलिए बात करेंगे, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर एवं इंदौर खंडपीठ को किस धारा के अंतर्गत स्थायी रूप प्रदान किया गया। अच्छा ये तो बताया था, स्थायी कब बनाया गया था, स्थायी जो है किस उसमें बनाया गया था। आप मुझे इसका आंसर ना कमेंट करके आप लोग बताएंगे। आप लोग कमेंट करके बताइए कि स्थायी ग्वालियर और इंदौर को किस धारा के अंतर्गत बनाया गया है। अभी ऊपर बताया था मैंने शायद, चलो खैर आप लोग क्या ही बताओगे, मैं ही बता देता हूँ। ऑप्शन रहेगा धारा 51 की क्लोज 2 के तहत, है ना, 51 की धारा 51 की उपधारा 2 के तहत जो है ग्वालियर इंदौर को खंडपीठ स्थायी बनाया गया है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके परामर्श से की जाती है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। इस आर्टिकल में 217 के क्लोज 1 के तहत, आर्टिकल 217 के क्लोज 1 के तहत की जाती है। नेक्स्ट आता है कि मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 2004 के अनुसार ग्राम सभा की बैठक के लिए कोरम कितना निर्धारित किया गया है। भाई कोरम की बात की जा रही है, कितना निर्धारित किया गया है, तो ग्राम सभा के कुल सदस्यों की 1/10 भाग हो या 500 सदस्य जो भी कम हो, उसको हम कोरम के रूप में जानते हैं। क्या है? कोरम के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट आता है मध्य प्रदेश ग्राम स्वराज्य व्यवस्था कब लागू की गई। मध्य प्रदेश में ग्राम स्वराज्य व्यवस्था की बात की जा रही है, 26 जनवरी 2001 को लागू की गई थी। मध्य प्रदेश पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2004 के अनुरूप ग्राम पंचायत के अंतर्गत एक स्थायी समिति कौन सी है, तो एक स्थायी समिति की बात किया है तो ग्राम विकास समिति है। कौन सी है? ग्राम विकास समिति है। बात यह है मध्य प्रदेश में महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है। महात्मा गांधी ग्रामीण विकास संस्थान जो है आपके जबलपुर में है और इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। कब की गई थी? 1964 में की गई थी। सुशासन के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ज्ञानदूत परियोजना प्रारंभ किस जिले से की गई है, तो ज्ञानदूत परियोजना जो है आपकी जनवरी 2000 में शुरुआत की गई थी। पहले तो ये याद करो कब की गई थी, जनवरी 2000 में शुरुआत की गई थी। अब याद करो कि किस जिले से, धार जिले से ज्ञानदूत परियोजना की शुरुआत जो है की गई थी। नागरिकों के इंट्रानेट आधारित सेवा पोर्टल के रूप में इसकी शुरुआत को किया गया था। देखो 1 मिनट की बात और सुन लेते हैं। 100 क्वेश्चन तो हमने कंप्लीट कर ही लिए हैं। बाकी आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना है, अभी हमने MGIS की टेस्ट सीरीज को लगाया है। अभी हमारी आकार की, आपकी सप्तमी अभिजाती की, दृष्टि की, निर्माण की, इन सभी की टेस्ट सीरीज और आना बाकी है। इसके लिए आप हमारा ऐप यूपीएससी नेट डाउनलोड कर लीजिए। यूपीएससी नेट डाउनलोड ऐप को कर लीजिए, जिससे कि वहां पर आपको PDF हो गया, वीडियो हो गया और ऑनलाइन टेस्ट, सभी चीजें आपको वहां पर एक्सेस जो है मिल पाता है, जिससे कि आप अपनी तैयारी को सुचारू रूप से कर पाते हैं। तो वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।